और एक्शन में एक डॉक्टर जो है उनको डॉक्टर अभिजीत को जो है बर्खास्त किया गया है। अब हमारे पास ये चिट्ठी है। जब हम पीएमसीएच गए थे छापा मारने, जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तो औचक निरीक्षण जब हमने किया था पीएमसीएच का, वो तारीख क्या है? 6 सितंबर 2022। और 6 सितंबर 2022 जब अस्पताल हम पहुंचे थे, जो कमियां पाई गई थी पीएमसीएच में, उस समय हमने डॉक्टर अभिजीत को हटाया, स्पष्टीकरण मांगा गया और प्रपत्र क गठित किया गया और उनके जगह पर डॉक्टर सरफराज का अपॉइंटमेंट हम लोगों ने कराया। और हमारी सरकार गई और डॉक्टर अभिजीत को मंगल अमंगल पांडे जी ने फिर लाया, जो लापरवाह डॉक्टर है, जिस पे हमने कार्रवाई की थी। हमारी सरकार हटने के बाद फिर से उसी डॉक्टर को लाया गया है। और आपको बता दें कि उस डॉक्टर को लाया गया क्योंकि ये व्यक्ति जो है प्योर आरएसएस का व्यक्ति है। और यही नहीं, कल केवल कार्रवाई की गई है लिपापोती के लिए। फिर से ये वापस आने वाले हैं जब मामला ठंडा आ जाएगा तो। और ये पूरा प्रकरण किसको बचाने के लिए किया जा रहा है? ये पूरा प्रकरण डॉक्टर आईएस ठाकुर, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, रिटायर्ड व्यक्ति है पीएमसीएच का, उसको बचाने के लिए ये दिखावटी कार्रवाई की गई है। डॉक्टर आईएस ठाकुर 31 जनवरी 2024 को रिटायर्ड हो गए और महागठबंधन की सरकार गिरी 28 जनवरी को 2024 को। और आईएस ठाकुर को फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया 1 फरवरी 2024 को। यानी हमारी सरकार गिरी 28 जनवरी को और 1 फरवरी को, यानी उनके रिटायर्ड हुए 31 जनवरी को। बिना स्वास्थ्य मंत्री, उस समय डिपार्टमेंट भी तय नहीं था, सीधे मुख्यमंत्री ने साइन किया इसके एक्सटेंशन को लेकर के। और ये इसलिए हो रहा है, आपको हम बता दें, क्योंकि जब तक 5,000 करोड़ का पीएमसीएच बिल्डिंग बनेगा, जब तक बनता रहेगा, किसी की मजाल नहीं है आईएस ठाकुर को बदल सके। ये आप नोट कर लीजिएगा। ये 5,000 करोड़ का जो पीएमसीएच बन रहा है, क्या रिटायर्ड व्यक्ति, इसमें क्या खूबी है भाई? इनके अलावा कोई पीएमसीएच ही नहीं चला सकता? और कोई काबिल लोग नहीं है क्या इनके अलावा कि जो है पीएमसीएच चला सके? तो ये पूरा जो कवायद आप देखिएगा, ये पूरा कवायद इनको बचाने के लिए चल रहा है। अब हमारे पास दूसरी बार इनको एक्सटेंशन दिया गया है। ये बताएं कि कुछ आईएएस अधिकारी हैं जो नीतीश जी के अगल बगल में हैं और जिनका सेम डीके गैंग के लोग हैं, सब लोग डीके गैंग के लोग हैं। अरे आप बताओ ना, सरकार हमारी गई और 1 तारीख को एक्सटेंशन कैसे मिल गया? 2 दिन के अंदर ही, बिना स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए डिपार्टमेंट तय हुआ नहीं, मुख्यमंत्री के पास सीधे फाइल जाता है, मुख्यमंत्री आदेश निकालते हैं, उसके बाद ये कैबिनेट फाइल जाता है।
यानी इतनी जल्दी क्या थी भाई? यानी कुछ ना कुछ तो है भाई। अब मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में है। अब पूरा बिहार जानता है कि डीके जो है वही चला रहे हैं। अधिकारियों का ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, जितने इंजीनियर, रिटायर्ड इंजीनियर को ही एक्सटेंशन मिलता है, उनके घर छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपया मिलता है। ये जितना रिटायर्ड डॉक्टर है, जितना सुपरिटेंडेंट बना हुआ है, अगर छापा पड़े तो बड़ी कार्रवाई होगी। और डीके गैंग के जितने अधिकारी हैं, सबका पैसा विदेश में है, सब बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं, सारा निवेश बिहार को लूट करके विदेश भिजवा रहे हैं पैसा। कल को कार्रवाई होगी तो बाहर दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे या वहीं रह जाएंगे। यही हो गया सिस्टम बिहार का। अब हम ये बोलेंगे तो लोग हमको और लालू जी को फिर गड़ी आएगा। मुद्दे पे नहीं बात करने वाला है भाजपा वाला लोग, ये जदयू वाला लोग, एनडीए वाला लोग मुद्दे पे नहीं बात करेगा। हमको गाली देंगे, फलना गाली देंगे, ना मुद्दे पे बात करो। अगर हम गलत बोल रहे तो उसका खंडन करो, और चुनौती दे करके हम स्वीकार कर ले तो भाग खाएंगे। बुलाइए डिबेट के लिए, जहां बुलाना है बुला। एक दिन पहले सूचित कर दे, खाली एक दिन पहले, 24 घंटा पहले। एक मिनट, आप ये विषय इससे संबंधित नहीं, जो अब आप देखिए, सरकार में कौन लोग हैं? एनडीए है ना सरकार में। चिराग जी की पार्टी एनडीए में है, नीतीश जी की पार्टी एनडीए में है, बीजेपी एनडीए में है। ये लोग एक दूसरे को पत्र लिख रहा है, ये सब नौटंकी हो रहा है। इस पे इतना निर्मम हत्या किया गया और सिस्टम द्वारा जो है उसकी मौत हो गई। ये नौटंकी क्या कर रहे हो भाई? बाहर निकलो, सरकार से इस्तीफा दो। अगर तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा तो बाहर निकलो। लेकिन लोभी लोग हैं, कुर्सी मिल गया तो अपने पिताजी की बेइज्जती को भी भूल गए लोग, पार्टी को तोड़ दिया वो भी भूल गए लोग। कुर्सी मिलने पे, कुर्सी मिल गया तो परिवार को बांटने का जो काम हुआ वो भी लोग भूल गए। ये चिट्ठी क्या होता है? अरे चिट्ठी तो मेरा काम है लिखना, और हम लिखते भी हैं, लिखेंगे भी। आप जाते हैं, मिलते हैं, आप लोग सरकारें के मांगे, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। लेकिन आप बताओ, मुख्यमंत्री जी क्या उस चिट्ठी का जवाब देंगे क्या? अरे मेरा चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिए, तो उनका चिट्ठी का जवाब देखते क्या है? चिराग पासवान जी, अगर मुख्यमंत्री आपको 24 घंटा में चिट्ठी ना लिखे तो आप क्या कीजिएगा? नहीं लिखेंगे तो what you will do if you will not write letter back to you? ये खाली दिखावटी मिलावटी राजनीति बिहार की जनता जानती है। गिड़गिड़ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। रंग जैसे गिड़गिड़ बदलता है, मगरमच्छ के आंसू जैसे दिखावटी है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। राज्यपाल